द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी एक आदिम रात्रि की महक। यह कहानी जिंदगी के दो राहे की है। रेलवे के एक सहायक कर्मा की जिंदगी का लेखा जोखा है कहानी एक आदिम रात्रि की महक। वह कई बाबुओं के साथ काम कर चुका है। वे जीवन के ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहां उसे पुरानी यादों और नए अनुभवों के आधार पर एक फैसला लेना है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। ना, कर्मा को नींद नहीं आएगी। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपट्टी के पास हमेशा चौअन्नी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। अब पुराने लाइन के पुराने स्टेशन सब 1000 पुराने हो, वहां नींद तो आती है। लह, नाक के अंदर फिर सुड़सुड़ी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। अरे ओ कर्मा, नींद नहीं आती क्या? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद कभी नहीं आएगी, मैं जानता था बाबू। मुझे भी नींद नहीं आती कर्मा, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था, पूछेगा कि नए पोख्ता मकान में बाबू को भी छूने की गंध लगती है क्या? कनपट्टी के पास दर्द रहता है क्या बाबू के भी? ना ना ना, नहीं पूछते। बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल कैबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुतना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूता खोर कुत्ता है साला। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा है। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल की चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, अरे ओ कर्मा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के 1000 मुंह हैं, 1000 नाम कहते हैं। निताई बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे, हर सिंह जी ने बादिन कामा ही कहा, और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिल लगी करते थे। हाय रे करम, नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए कहिए, 1000 नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजीराबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया जरा। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वे रमते जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहां धड़ वहां घर बाबूजी, माँ बाप भगवान जी। लेकिन बाबू को ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता ना मैं। बाबू भी खूब हैं, नाम का अर्थ निकालकर अनुमान लगा लिया। घर संथाल परगना या रांची हजीराबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होठ और देह की गठन देखकर भी बाबू तो बहुत गुणी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं, और बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। वाह बाबूजी, इतने दिन के बाद एक बाबू मिले हैं, गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही करते थे। यह कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही लवारिस माल। चलो, बाबू को तो नींद आ गई, नाक बोलने लगी बाबू की। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। अरे कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। ये कार्तिक का महीना है ना,
ससुरा पस्त होकर आया है, हाफ रहा है। ले, तू भी यहीं सोएगा? साले की दह की गंध यहाँ तक आती है। धत धत धत। बाबू ने जगकर पूछा। तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलटकर देखने लगा, गुर्राया। 2-3 बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ कर जनाने मुसाफिर खाने के अंदर चला गया, जहां पैटमान जी सोता है। बाबू, अरे ओ बाबू, सो गई क्या? चलो। बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक ठीक बबुआइन आवाज में ही डाकती है। पैटमान जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बसती थी सुर में। असगर बाबू का खर्राटा सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, ए डाउन दो, गाड़ी छोड़ो। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बुगुल, जहाज का भोपो, सैकड़ों सीटियां, बिगुल, भोंपा, भौ-भौ। 1000 बार, लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका। कर्मा नींद में छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी दह। वह चिपका रहा। धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक ओर उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था, दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए। उसने नींद में जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे, ये तो एंटोनी गोड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा है, गमबूट। उसका सिर क्या हुआ? दहत। ससुरा नाक कान बचा रहा। कर्मा, धत धत। उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा धड़फड़ाकर उठ बैठा। ले, बिहान हो गया। मालगाड़ी को थुरु पास करके पैटमान जी हाथ में बेंत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला, ऐसा भी सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं, वह चाहता तो पोर्टर, खलासी, पैटमान या पानी पांडे की नौकरी मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकरी में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए, मन माना नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नाम धाम पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं, 1 पैसा भी मुसहरा ना लेने वालों को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। इसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा, ये गिनकर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलिफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वह कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी टिसन में परमानेंट नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। कर्मा बोला, जा रे गोपाल बाबू, पैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माए बाप, भाई बहन, कुल परिवार जो बूझिए सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लवारिस माल था ये कर्मा। रेलवे अस्पताल में छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहाँ जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए। रिलिफिया काम छोड़कर साल्टानी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बोमा, गोपाल बाबू की फैमिली, राम हो राम, वह औरत थी, साक्षात चुड़ैल थी चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते। लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था। 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बोमा फो फो करती, बाबू मिनमिना कुछ बोलते, फिर शुरू होता रोना कराना, गाली गलोच, मारपीट।
बाबू भागकर बाहर निकलते और वे औरत झपटकर माथे का केस पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे समय में वे उठकर दरवाजा खटखटाकर कहता, बाबू, अरे ओ बाबू, स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता ये कर्मा। बोमा एक दिन चिल्लाई, ये छोकरा हरामजादा के दूर रहो, यह चोर है चोर। इसके बाद से ही किसी टीसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजने लगती है, चोर, हरामजादा। फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाई आने लगती है बस। अरे एक ही साल में गोपाल बाबू का हाड़ गोड़ सहित चबाकर खा गई वे जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू। जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी, बहता पानी और रिलिफिया बाबू। हेडक्वार्टर के 24 घंटे हुए कि परवाना कटा, फलाने टिशन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया, तुरंत ज्वाइन करो। रिलिफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी होना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह रिलिफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से में सारी गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहाँ, पानीवाड़ा से भातगांव, कुरेहा से रतोड़ा, पीर, हेडक्वार्टर, कटिहार। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सका ये कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने समांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं कि रे कर्मा, किसका साथ में है आजकल मादर, राम राम राम। घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खोलने लगता है। किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना है कर्मा ने आज तक। हाँ, कहे देते हैं। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन भारी इसकी आदमी। जिस स्टेशन में जाते, पैटमान पोर्टर सुपर को एकांत में बुलाकर खुसर फुसर बतियाते। फिर रात में कभी माल गोदाम की ओर, तो कभी जनाना मुसाफिर खाने में, तो कभी जनाना पैखाने में। छी छी छी, जहाँ जाते छुछुआते रहते। क्या जी, असल माल वाल का कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा। आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था, माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली खुकरी से 2 टुकड़ा काट कर रख दिया और उड़ाओ माल। जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई। सिंह जी भारी पुजेगरी। सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा अपनी झोली में रहती थी। रोज 4 बजे भोर से ही नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती, उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता। कोई अपनी देह को उस तरह बांधकर हमेशा कैसे रह सकता है? कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, सो भी जाड़े के मौसम में, जहां कुछ छुआ कि हाँ, अरे छू दिया ना। ऐसे छुतहा आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत? सिंह जी का साथ नहीं निभ सका। हाँ, साहू बाबू दरिया दिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे कि दिन दोपहर को 50 दारू 1 बोतल पीकर मालगाड़ी को थुरु पास दे दिया और गाड़ी लग गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा लिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा ना। भोर भार ऐसी कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसवे किए हैं ना। बाबू के मिजाज का टेर पता अब तक कर्मा को नहीं मिला है। करीब 1 सप्ताह तक साथ में रहने के बाद
कल रात में पहली बार दिल खोलकर सवाल जवाब किया है बाबू ने, इसीलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, बाबू, रात में हम एक अजूबू सपना देखा। धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मस नहीं, सिर इधर और पैर लाइन के उधर। एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, गमबूट। धत, क्या बेसिर पैर की बात करते हो सुबह सुबह? गांजा वांजा पीता है क्या? कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताके पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होठ तीतर की चोंच की तरह। का करमचंद, का बन रहा है? पानी पांडे भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की, कई टिसन में संगत हुआ है, लेकिन ये पैटमान लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ कर हंसने वाला। करमचंद बाबू कौन जाति के हैं? क्यों, बंगाली हैं? भैया, बंगाली में भी 12.5 बरन के लोग होते हैं। पानी पांडे जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचा कर रखना करमचंद। घर कहाँ, कौन जाति? मनिहारी घाट के मस्ताना बाबा का सिखाया हुआ जवाब। सभी जगह नहीं चलता, हरि के भजे सो हरि के होई, मगर हरि की भी जाति थी। ले, ये घटई गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज? संथाली बासी जैसी पतली सीटी, सी सी सी। ले फक्का, एक भी पैसेंजर नहीं उतरा। इस गाड़ी से भी काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ टिसन बनाया? बस नाम ही आदमपुरा है, आदमी नदारत। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, जिसमें 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैंगन उस दिन बुक हुआ। 15 बैंगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। उस बैंगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा से खुलकर गप करना चाहता था बूढ़ा। घर कहाँ है, कौन जाति, घर में कौन कौन है? कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया था, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा था, अजीब हंसी। घटही गाड़ी, सी सी। कर्मा मनिहारी घाट टिसन में भी रहा है, 3 महीने तक एक बार, 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट टिसन की बात निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का ये पिद्दी टिसन। नई जगह में नई टिसन में पहुंचकर आसपास के गांव में एक आध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को ना जाने कैसा कैसा लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है। वे डिस्टेंस सिग्नल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, काला जंगल, ताड़ का वह अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिलाकर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसके पेट का भात नहीं पचेगा। यदि गांव, घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वह पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कहाँ सीखता? लखपतिया टिसन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर टिसन पर एक सत्तू फरीही की भी दुकान नहीं। आसपास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर टिसन से पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा? आईने की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने की दोपहरी में, घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुंह से कहकर बताया नहीं जा सकता। मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। टिसन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम के पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक युग हो गया मुझ कर्मा को। वारिसगंज टिसन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ पाट, धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट चूरा की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन टिसन के सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गदहा वाले मगहिया डोमा की याद हमेशा आती है। घाघरी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। तो बथना टिसन के चारों ओर 1000 घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथना टिसन पर दिन दोपहर की टिटही बोलती थी।
कितनी जगह, कितने लोगों की याद आती है। सोनबरसा के आम, कालूचक की मछलियाँ, भटोतर की दही, कुसियार गांव का ऊख। सबसे ज्यादा आती है मनिहारी घाट स्टेशन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज, इस पार खेत गांव मैदान, उस पार साहिबगंज कजरोटिया का नीला पहाड़। नीला पानी, सादा बालू। 3, 1, 4 महीने तक 30 दिन गंगा में नहाया है कर्मा। 4 जन्म तक का पाप कोई असर तो नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी टिसन का होगा, मनिहार बलिहारी। मछुए जब नाव से मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधी आ जाती। रात में उधर जहाज चला जाता, धू धू करता हुआ। इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अजू साहा की दुकान की झांपी बंद हो जाती। सब घाट पर मस्तान बाबा की मंडली जुटती। मस्तान बाबा कुली कुल के थे, मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए। खंजड़ी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी पीकर देखा, सब फीका, एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में। लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझलाकर जब कहा, गांजा वाजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्ताना बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्ताना बाबा को बाद में हर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताखे पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अधमुंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्ताना बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आँख कान खोल कर रहो। धरती बोलती है, गाछ बिरछ भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी, रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को। मस्त रहो। बाबा भी। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़े होकर भी सपना देखते हो? कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वे खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्ताना बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उसकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा की लहरें आई दूर। जहाज का भोपा सुनाई पड़ा। भौं भौं भौं। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं क्या बनाया है। तुमको लेकर भारी मुश्किल है भाई। मुंह का पहला कोर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे। लेकिन भाई, खाना तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया। फिर रात की तरह दिल खोलकर गप करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली? माने बोमा साहब, वह बोला। बोमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कढ़ाई का ताजा दूध फट जाए। वह किसी को क्या सिखावेगी? फूहड़ औरत। और यह बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्ताना बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन? शहर सिखाए कोतवाली। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्ताना बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिरने। पेटमान जी ने पुकार कर कहा, कर्मा, ओ कर्मा, बाबू को बोलो, कल बोलता है। तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीबी, वारिसगंज स्टेशन, मगैया डोमो के तंबू, उठती उमेर वाली छोरी, नाक में नथिया,
कान और नथिया में जमे हुए काले मैले, पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छोरी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वह पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि वे छोरी चिल्लाने लगे कि तुम हमको चुरा छिपाकर हलवा काहे खिलाता है, तो क्या करे कर्मा। ओहो, ओ मैया। बाबू हजार कहे, कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में 2 बार रह आया है वह। उस पार के साहिबगंज कजरोटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी, और वारिसगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने अचिन्हे कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें सुख दुख की, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, चिड़ई चुरमुन सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से वे काला जंगल और ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहे हैं। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है, बोलो क्यों। रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने छिड़की दी, तू कहाँ जाएगा ससुर? जहां जाएगा झांव झांव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। धन खेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूटकर निकल रही हैं। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झरा था। खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली, पानी में मांगुर मछलियां को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वे सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चला गया। मछलियां छलमलाई, आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे। उधर की मेड़ से सटाकर एक छेका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो। एहे साले, पन का गीदड़ जाएगा किधर। और छलमलाओ। अरे कांटा कर्मा को क्या मारता है। कर्मा नया शिकारी नहीं। 8 मांगुर और एक गहरी मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाट में इसी का दाम बेखटके 3 रुपयों में ले लेता कर्मा। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोख उसने कभी नहीं देखा। इसके पहले बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसावार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी है? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरे शुरू किया। इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ का पेड़ जो पीछे की ओर घसकता जाता है। कर्मा ने देखा, गांव आ गया। गांव में कोई तमाशा वाला आया है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव की पहली गंध का पहला झोंका, गांव का पहला आदमी। यह बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए हैं, मगर पानी भरते समय बाह में जवानी ऐंठती है। अरे यह तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैंगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद खोद कर पूछता था, माए बाप है नहीं, या माए बाप को छोड़कर भाग आए हो। ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर किधर? है ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा, घनी मूछें खिल गई। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए। कर्मा को देखकर ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा,
चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया। चलो, लड़की ने पूछा। बाबा, ये कौन आदमी है? भालू नचाने वाला आदमी। धैत, कर्मा लजाया। क्या उसका चेहरा मोरा भालू नचाने वाले जैसा है? बूढ़े ने पूछा। तुम रिफलिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूँ। ऐसे ही साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब कितना मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पानी भूल गया। बोला, बस बेमतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरसतिया, जरा माए को भेज दो, यहाँ एक कमाल का आदमी। बूढ़ी टाट की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किल्ला ठोक जवान को, पेट भात पर खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है? इसी को कहते हैं पेट माधोराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा है। डमरू की इस ताल पर भालू हाथ हिला हिलाकर थप्पड़ थप्पड़ नाच रहा होगा, थुथना ऊंचा करके। अच्छा जी भोले राम। सैकड़ों खिलखिलाहट। तुम्हारा नाम क्या है जी? करमचंद। वाह, नाम तो खूब सगुनिया है, लेकिन काम चूल्हे चंद। कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की तह में जान डाल देती है। वह बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रंगेट रहे हो। मछली है, बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। अरे ओ सरसतिया की माए, मेहमान को चूड़ा भूनकर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना कोई पूछ रही थी, ए सरसतिया की माए, कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा जी? हाल ही से। फिर एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूंकते समय सरसतिया के गाल मौसम्बी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ए बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है? हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा ना मानना। जब से जवान बेटा गया है तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है। कलेजे का घाव है। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिसटन सिग्नल, होम सिग्नल और पैट सिग्नल की लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था, उसकी मेड़ पर एक ढोडिया सांप बैठा था। फों करता भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था। खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। केवल हाथा में आकर कर्मा को लगा बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, 1 चुटकी चूड़ा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बात सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली। लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला अगर जानी है। 2 हाथ दूर से ही बोला, कर्मा, तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बांस आती है, मछली ले आए हो? कर्मा क्या जवाब दे अब। जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते ही देखते बीत गया। अभी रात की गाड़ी से टिसन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं, बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेडक्वार्टर लौट जाएगा। इसके बाद मनिहारी घाट। ना, आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वर्निश चूने की गंध नहीं लगती।
बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे हैं, न किसी की जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। कुटुंब है, पेट माधोराम मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वह उठा। किधर से ये गंध आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया। चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिग्नल, होम, डिस्टर्ट और पैठ जोर जोर से बिगुल फूकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर, वे भागा वे भागा। एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। मगैया डोम की छोरी। तंबू में वे छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है। उसके झबरे केश, बेनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। वे डरकर सरसतिया की गोद में, नहीं, उसकी बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भोंपे एक साथ बजते हैं। सिग्नल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठा। कर्मा, ओ कर्मा, सामान बाहर निकालो। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ है। उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पांडे ने कहा सुना माफ करना। कहाँ? कर्मा डूब रहा है। गाड़ी आई। बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वह सर्वेंट दर्जा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया ना? कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा, प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कूकू कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू, क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन संभल गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।